हेलो चैंपियंस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत जो है वही चाय पानी के साथ हो गई है। और आप देखिए मैं बादाम खाना बिल्कुल आज भूल गई थी, तो मैं अभी खाऊंगी। और आई नो आज मैं बहुत लेट हूँ क्योंकि 9 बजे उठ जाती हूँ, सॉरी 9 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ जनरली। बट आज 9, मैं बताती हूँ आपको टाइम। हाँ, 9:28 हो गए हैं। चलिए मैं आज आपको बताती हूँ मेरे क्या टारगेट्स हैं और कल जो संडे था जो टारगेट्स मैंने सेट किए थे पूरे हुए थे या नहीं। चलिए सबसे पहले मैं आपको टाइम बता देती हूँ। अब ध्यान से देखिए, टाइम जो हो रहा है वो 9:31 हो रहा है। 23 दिसंबर है आज। ये देखिए मेरे कैलकुलेशन के पेजेज हैं। ये मैं सब आपको डेली इसलिए बताती हूँ ताकि डेली आपको पता रहे कि हाँ भाई ऐसे डेली सब ऐसे ही पढ़ रहे हैं, हम कोई स्पेशल नहीं है जो हम ही कर रहे हैं ये काम, है ना। तो ये देखिए कैलकुलेशन है, मुझे जहाँ भी जगह मिलती है मेरा जब भी मन होता है। बाकी ये कागज़ है मेरे जिसमें लिख के और टेस्ट वगैरह देख के जो भी एनालिसिस करती हूँ, सब चीज़ें मैं आपको डेली डेली की डेली बताने का बस यही रीज़न है कि आप मुझसे कनेक्टेड फील करें, ठीक है। ये बादाम अभी रखे हुए हैं और ये तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अब पहले मैं टू डू लिस्ट बता देती हूँ जो मैं आपको डेली शेयर करती हूँ। आ जाइए, मैं पेन उठा लेती हूँ पहले, है ना। अच्छे से बताऊँगी तसल्ली से। हाँ, और ये मेरी वीडियो जो मैं अपलोड करती हूँ ना वो 5 मिनट के, ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट के रहते हैं। आप इनको 1.5 पे या 2x पे जैसे भी आपको सूटेबल है बस देख लिया करो। बस आप अपडेटेड रहें कि हाँ भाई दुनिया में हो क्या रहा है और जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे कर क्या रहे हैं, ताकि आप उनसे आगे निकल सको, है ना। समझ गए? बस इतना ही है। अब देखिए, ये मैंने 22 दिसंबर को बताया था संडे का जो आपका मतलब कि शेड्यूल था वो हमने लिख लिया था। उसमें देखिए एक क्वेश्चन भी बताती हूँ मैं आपको। स्वच्छ भारत मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको हम गड़बड़ कर देते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन टकराएगा, तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसका आंसर, है ना। चलिए, कैलकुलेशन कर ली थी मैंने एडिटोरियल करंट अफेयर्स। ईमानदारी से जो भी बताऊंगी मैं बहुत ही जेन्युइन और प्रैक्टिकल बात बताऊंगी। ऐसा नहीं है जो लिखा वो पूरा हो गया, भाई भगवान नहीं है, रोबोट भी नहीं है, बटन चालू किया और चालू, है ना। 1 से 10 नवंबर तक की लिखी थी मैंने। बट ये मैंने ऐसे लिख लिया था, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं छोटा छोटा लिख लेती हूँ, जब टास्क पूरा होता है ना तो उसका अलग ही कॉन्फिडेंस आता है और अलग ही खुशी होती है। 1 2 3 4 5 6 7, जनरली मुझसे 7 तारीख तक ही हुआ था। फिर मैंने सोचा नहीं यार इतनी मक्कारी नहीं कर सकते, हर बार की तरह वही गलती हो जाएगी। फिर से प्री क्वालीफाई, फिर मेंस के लिए 7 दिन बचेंगे, फिर वो करंट अफेयर्स, ना ना ना। 8 तारीख का और क्या, 9 और 10 का छूट गया था। छूटा नहीं था एक्चुअली, मेरे पास टाइम बचा हुआ था। बट मुझे थोड़ा सा ड्राउजीनेस सी फील होने लग गई थी। मतलब ऐसा लगने लगा था कि नहीं अब मज़ा नहीं आ रहा, मतलब दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा अब थ्योरी को, है ना। तो ऐसे मैंने करके मैंने इसको छोड़ा। लेकिन इसके बजाय मैंने क्या किया मैं आपको वो भी बताऊँगी। इसके बजाय मैंने किया था जो SBI क्लर्क का प्रीवियस ईयर का मॉक किया था, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। करंट अफेयर्स हो गया। ऐसे ही क्लर्क मेंस में मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बात बताऊंगी कि मैंने क्वांट किया, है ना, और इंग्लिश किया। मैंने जीके को भी अटैम्प्ट नहीं किया था और रीजनिंग को भी नहीं किया था। ये हुआ था। इसका भी मैं किसी दिन आपको, जिस दिन मेरे पास, आज मैं ऑलरेडी लेट हूँ, जिस दिन मेरे पास टाइम होगा मैं इसका अच्छे से एनालिसिस बताऊंगी आपको। वोकैब का रिवीजन मैं आपको बता देती हूँ। वोकैब का रिवीजन मैंने कहाँ से किया था? यस वोकैब से किया था। मतलब अब मुझे पता नहीं वो मैम का चैनल है या किसका है, बट वहाँ पे वीकली जो कंपाइलेशन है वो वोकैब का डल जाता है, जिस जो मैम पढ़ाती है ना, तो आगे की क्लिप मतलब वो करके कट करके मौका मैं बताऊंगी आपको। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ 23 दिसंबर की टू डू लिस्ट जो मैं रात को सोने से पहले ही मतलब लिख के रख देती हूँ। आज कैलकुलेशन क्वांट में इसकी क्लास पेड हुई। करंट अफेयर्स कुछ नया नहीं है इसमें। 7 और 8 तारीख का बिल्कुल हम ना लाइन वाइज ही चलेंगे, कुछ छोड़ने वाली नहीं है। अगर यहाँ पे 5 और 6 तारीख की पढ़ी थी हमने हमने यहाँ पे रिवीजन किया था, तो वापस से हम वहीं आ जाएंगे। और ऐसे क्या मल्टीपल रिवीजन्स होते रहेंगे, है ना। मॉक दूंगी प्रीलिम्स का और इंग्लिश मेंस की PDF करूँगी और उसके बाद एडिटोरियल करूँगी और इंग्लिश मेंस की क्लास करूँगी, जो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब चलिए मैं आपको मॉक की तरफ लेके चलती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि करंट अफेयर्स पढ़ने का जो मेरा तरीका है वो कौन सा है। मुझे हर बार जो प्रॉब्लम आती है तो उसका मैंने एक नया तरीका निकाला है। जनरली मैं इंडेक्स वगैरह ये सब कुछ चीज़ें जो होती हैं ना उनमें कन्फ्यूज हो जाती हूँ। मैंने एक तरीका निकाला है जो मेरे लिए सूटेबल है, बिल्कुल सूटेबल है। अब आपको मैं बिल्कुल डिटेल में बताती जाऊँगी, कुछ भी आपको नया नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया हम पीछे रह गए। आप मेरे साथ साथ चलिए। नवंबर में अब जैसे कि आप जो पढ़ रहे होंगे वो कनेक्ट करेंगे मेरे साथ। ये जो न्यूज़ है, ये ऐसी न्यूज़ है इनको भूल जाते हैं। कभी चाइना ऊपर, कभी नीचे, कभी डेनमार्क फर्स्ट पे आ जाता है, तो कभी 5वें नंबर पे आ जाता है। तो ये सारे इंडेक्स वगैरह मैंने लिख रखे हैं। आगे चलिए, ये जो फुल फॉर्म्स है उसमें पूछ लेता है कि अदिति में D स्टैंड फॉर, BATF में F स्टैंड फॉर बुक कीपिंग। तो ये सब कुछ मैंने लिख लिया पहले से। यहाँ पे ये गोवा शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन डिस्प बिल्डर, ये 4 जो हमारे जो शिपयार्ड हैं, इनसे जनरली हमारे जो गवर्नमेंट का ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते रहते हैं। और गवर्नमेंट इनको मतलब कि मतलब कुछ ना कुछ बनाने के लिए ठेका देती रहती है। उनका बजट और कौन सा जहाज और क्या, मतलब सब कुछ, ये सब कुछ मैंने, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये लिख लिया है। और यहाँ पे मैंने ये रहा, हाँ GRSE भी लिख रखा है मैंने, है ना। ये आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैं वो लिखने वाली हूँ जो गेम्स है ना वो कहाँ होने वाले हैं, कहाँ नहीं होंगे, है ना। ये सब कुछ मैं आपको बताती रहूँगी जो भी मैं पढ़ने का तरीका है। अब यहाँ आ जाइए, मैं यहाँ पे बताती हूँ मॉक। मैंने जो मॉक मैंने बताया था ना आपको कि मेरा रीजनिंग
और जीके को नहीं किया था, उसका मेरे पास टाइम बचा था। मैंने टारगेट इतने ही लिख रखे हैं जो आराम से पूरे हो जाए कोई ढंग से, अगर सीरियसली पढ़े। फिर मैंने उसकी वजह ये किया कि चलो टाइम बच रहा है तो फिर एसवी क्लर्क प्रीलिम्स का मॉक लगाते हैं। मक्कारी बिल्कुल नहीं, मैं आपको एनालिसिस बता देती हूँ। 22 दिसंबर डेट दिख रही होगी आपको। अब यहाँ पर मैं आपको लेके चलती हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छे से बताऊँगी, आराम से देखिए आप। इसमें आपको पता चल रहा होगा, इसमें परसेंटाइल और ये मार्क्स। देखिए इंग्लिश में इतनी टफ इंग्लिश नहीं आती है एसवी क्लर्क की, फिर पता नहीं मेरे मार्क्स क्यों 30 से 20, मतलब मुझे टारगेट है कि 20 प्लस मार्क्स चलने चाहिए मेरे यहाँ पे, और मेरे क्वांट में 25 प्लस चलने चाहिए, और रीजनिंग में 30 प्लस चलने चाहिए। यहाँ 25 प्लस है, 0.5 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 0.25। आगे चलिए, आगे आगे मैं आपको इसका मतलब कि ब्रीफ में दिखाना चाहती हूँ मैं आपको, बट अभी तो आप देख लीजिए। किसी दिन मैं आपको मॉक का एनालिसिस करना भी दिखाऊंगी कि डिटेल में मॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं, और एनालिसिस करने का भी एक तरीका होता है जिससे हमें बेनिफिट कैसे हो सकता है ना, वो भी सिखाऊंगी मैं आपको। अभी तो आप बस इतना देख लीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार के कैसे कैसे गलत हो सकते हैं। ये आरसी में मैं आपको ज्ञान दे रही थी, पर आरसी मेरा ही गलत हो गया, जो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बस क्वेश्चन आप देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ओके, आपको फिर मैं लेके चलती हूँ। मैंने आपको बताया तो काउंटर रीजनिंग में मेरा एक ही रेड होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 रेड हो गए हैं। जो छूट गए हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, पर देखिए ये रेड हुआ है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में, मैं हिंदी मीडियम हूँ तो मुझे भी हिंदी से ही समझ में आएगा। ये देखिए, ये तो बिल्कुल ब्लंडर हो गया मुझसे। और ये देखिए, वाओ वेरी गुड, ऐसे सिलेक्शन होगा हमारा। यहाँ पे देखिए 3 रेड, देखिए ये गलत, ये लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे रॉन्ग हुए हैं। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं यहीं पे रखती हूँ। किस दिन मैं बहुत डिटेल में आपको एनालिसिस बताऊंगी मॉक का कैसे करते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो दिन की शुरुआत कर दीजिए आप ही, और बिल्कुल प्रोडक्टिवली पढ़िए, चाहे 5 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, डजेंट मैटर, पर जितना पढ़िए अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।